नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 अब व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम, मेन्यू और महंगाई, वो फैक्टर जो महंगी कर रहे हैं आपकी थाली। वेज से सस्ता क्यों हो गया है नॉन वेज? भारत में खाना खाना लगातार महंगा होता जा रहा है। बीते 8 महीनों में महंगाई दर 8% के ऊपर बनी हुई है। चिलचिलाती गर्मी और कमजोर मानसून के कारण इसमें जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। भारत में खाना पीना महंगा हो रहा है। नवंबर 2023 के बाद से खाद्य महंगाई दर 8% से ऊपर बनी हुई है। एक साल में ही ये लगभग 3 गुना बढ़ गई है। मई 2023 में 2.91% थी, जो मई 2024 में 8.69% हो गई। खाने का सामान कितना महंगा या सस्ता हुआ, इसे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI से मापा जाता है। मई 2024 में CFPI 8.69% थी। इसका मतलब हुआ कि एक साल पहले जो सामान आप खरीदते थे, अब वही सामान को खरीदने के लिए 8.69% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक साल पहले खाने का कोई सामान खरीदने के लिए आपने 177 रुपए 20 पैसे खर्च किए, तो अब उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 192 रुपए 60 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। क्यों महंगा हो रहा है खाना? इसकी कई वजहें हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक फूड एक्सपोर्ट पर रोक और इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने का भी कुछ खास फायदा नहीं दिखा। पिछले साल कई इलाकों में सूखा पड़ा था और इस साल ज्यादातर राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाया, जिस कारण दालें, सब्जियां और अनाज जैसी खाद्य पदार्थों की सप्लाई में काफी कमी आई है। हालांकि आमतौर पर गर्मियों में सब्जियों की सप्लाई कम होती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही कमी आई। इसकी वजह ये नहीं होगी कि देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। चिलचिलाती गर्मी के कारण सब्जियां भी खराब हुई और प्याज, टमाटर, बैगन और पालक जैसी फसलों की बुआई में रुकावट आ रही है। आमतौर पर किसान मानसूनी बारिश से पहले सब्जियों की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल गर्मी के कारण इस पर असर पड़ा है। इस कारण सब्जियों की कमी और बढ़ गई है। एक साल में सब्जियां और दालें ही सबसे ज्यादा महंगी हुई हैं। इस साल मई में सब्जियों की महंगाई 27.33% और दालों की 17.14% रही। एक साल पहले तक जितनी सब्जियां 161 रुपए में आप खरीद सकते थे, अब उतनी सब्जियों को खरीदने के लिए आपको 205 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या मानसून से मिलेगी कोई मदद? भारत में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मानसून का सीजन होता है। इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। भारत की साल भर की बारिश का लगभग 75% जरूरत साउथ वेस्ट मानसून से ही पूरी होती है। इस साल मानसून ने समय से पहले एंट्री मारी, लेकिन अब भी देश के ज्यादातर हिस्सों तक मानसून पहुंचा नहीं है। यही कारण है कि अब भी ज्यादातर हिस्सा सूखा ही है। कमजोर मानसून के कारण फसलों की बुआई में भी देरी हो रही है। जून में भले ही मानसून कमजोर रहा हो, लेकिन मौसम विभाग ने बाकी सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। अगर मानसून अच्छा होता है तो अगस्त में सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है और बाढ़ के हालात बनते हैं, तो इससे प्रोडक्शन साइकिल पर असर पड़ सकता है। जल्द राहत की उम्मीद दिखाई नहीं देती। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण दूध, अनाज और दालों की कीमत में जल्द गिरावट आने की संभावना नहीं है। गेहूं की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है और सरकार ने अब तक इसके इंपोर्ट करने का कोई प्लान घोषित नहीं किया है। इसलिए गेहूं की कीमतें और बढ़ने का अनुमान है। चावल की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में इस पर MSP 5.4% बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने चावल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP
2183 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए की है। अरहर जैसी दालों की आपूर्ति भी पिछले साल के सूखे की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई थी और जब तक नए सीजन की फसलों की कटाई नहीं आ जाती तब तक इसमें सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। चीनी की कीमतें भी ऊंची हो रही हैं और ऊंची ही रहेंगी क्योंकि कम बुआई के कारण अगले सीजन में प्रोडक्शन में गिरावट की आशंका है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हर महीने वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों पर एक रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट बताती है कि वेज थाली महंगी तो नॉन वेज थाली सस्ती होती जा रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि मई में वेज थाली की औसत कीमत बढ़कर 27.8 रुपए हो गई। इससे पहले अप्रैल में वेज थाली की औसत कीमत 27.4 रुपए थी। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि मई में वेज थाली की औसत कीमत बढ़कर 27.80 रुपए हो गई। इससे पहले अप्रैल में वेज थाली की औसत कीमत 27.40 रुपए थी, जबकि एक साल में वेज थाली की कीमत 9% महंगी हो गई है। दूसरी तरफ देखें तो नॉन वेज थाली की औसत कीमत एक साल में 7% सस्ती हो गई है। मई में नॉन वेज थाली की औसत कीमत 55.90 रुपए रही, जबकि मई 2023 में ये 59.90 रुपए ही रही। क्रिसिल ने वेज थाली में रोटी, सब्जी जिसमें कि प्याज, टमाटर और आलू, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल किया है। वहीं नॉनवेज थाली में दाल की जगह चिकन को शामिल किया गया है। वेज थाली महंगी होने का कारण सब्जियां हैं। एक साल में टमाटर 39%, आलू 41% और प्याज 43% तक महंगा हो गया है, जबकि नॉनवेज थाली के सस्ते होने की वजह ब्रॉयलर की कीमतों में गिरावट है। एक साल में ब्रॉयलर की कीमत 16% तक गिर गई है। महंगाई के कारण ज्यादातर लोग ढंग का खाना भी नहीं खा पाते। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 70% भारतीयों को हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत में एक दिन एक व्यक्ति हेल्दी डाइट लेता है तो उसके लिए उसको $2.9 यानी कि 240 रुपए से ज्यादा खर्च करना होगा। इस हिसाब से हर दिन हेल्दी डाइट लेने के लिए एक व्यक्ति को महीने भर में 7,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वो फैक्टर जो महंगी कर रहे हैं आपकी थाली, हमने आपके सामने क्रिसिल की रिपोर्ट रखी। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।